नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। आज 1 अक्टूबर 2025। देश से लेकर दुनिया तक, राजनीति से लेकर खेल तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 25 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। एनपीएस इक्विटी में 100% तक निवेश को मिली अनुमति। राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में आज 1 अक्टूबर 2025 से एक बड़ा बदलाव लागू हो गया है। गैर सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क यानी एमएसएफ के तहत इक्विटी में 100% तक निवेश कर सकेंगे। इस नियम का उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति बचत पर उच्च रिटर्न अर्जित करने का अवसर देना है, जिससे उनकी पेंशन योजनाएं अब और अधिक बाजार उन्मुख हो जाएंगी। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पूरे देश में हुआ लागू। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर आज से सरकारी नकेल कस दी गई है। केंद्र सरकार का ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 1 अक्टूबर से पूरे देश में लागू हो गया है। इस बिल को उद्योग के तेजी से विकास और नियामक अस्पष्टता के मद्देनजर मंजूरी दी गई थी। इसका लक्ष्य गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करना और संभावित वित्तीय जोखिमों को नियंत्रित करना है, जिससे इस डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार हो सके। रेलवे बुकिंग नियम और एलपीजी कीमतों में हुआ बदलाव। रेलवे यात्रा और रसोई का बजट आज से सीधे प्रभावित होगा। 1 अक्टूबर 2025 से रेलवे बुकिंग के नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुविधा पर असर पड़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की जेब को प्रभावित करते हुए रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी की कीमतों में भी आज से संशोधन हुआ है। ये दैनिक जीवन से जुड़े नियम परिवर्तन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी। आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने आज एक बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। सरकार ने लंबित 7,500 करोड़ रुपए के सब्सिडी बकाया को मंजूरी दे दी है। इस कदम से राज्य के किसानों और लाभार्थियों को तत्काल वित्तीय राहत मिलेगी। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब राज्य में त्योहारी सीजन और कृषि गतिविधियों में तेजी आने वाली है। स्टेला मैककार्टनी ने भारत में प्रवेश के लिए रिलायंस के साथ किया गठजोड़। भारत के लग्जरी फैशन बाजार में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ हुआ है। एथिकल फैशन लेबल स्टेला मैककार्टनी ने रिलायंस ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है। ये ब्रांड जानवर मुक्त सामग्री का उपयोग करने के लिए जाना जाता है और अब भारत में स्टैंड अलोन स्टोर खोलेगा। ये गठजोड़ भारत में नैतिक उपभोग की बढ़ती मांग को दर्शाता है। वैश्विक मुश्किलों के बावजूद बीवीएलजीआरआई की रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद। लग्जरी ब्रांड बीवीएलजीआरआई के सीईओ जीन क्रिस्टोफ बाबिन ने घोषणा की है कि वैश्विक बाजार में मंदी के बावजूद 2025 में भारत में उनकी बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। ये बयान भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति और लग्जरी मार्केट के प्रति उनके मजबूत विश्वास को दर्शाता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि भारतीय बाजार वैश्विक आर्थिक दबावों से अपेक्षाकृत अछूता है। चीन ने बीएचपी के नए लौह अयस्क कार्गो पर लगाया प्रतिबंध। वैश्विक व्यापार जगत में मूल्य निर्धारण विवाद के चलते एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन ने अब ऑस्ट्रेलियाई खनन दिग्गज बीएचपी के नए लौह अयस्क कार्गो पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है। ये प्रतिबंध ऐसे समय में आया है जब भारत ऑस्ट्रेलिया से मेट कोकिंग कोल आयात पर अपनी निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अस्थिरता को दर्शाता है। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा अर्थव्यवस्था 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा अर्थव्यवस्था में 2025 में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है। अनुमान है कि ये अर्थव्यवस्था 10 से 15% बढ़कर 46,000 करोड़ रुपए से 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। ये उछाल त्योहारी मांग, उपभोक्ताओं द्वारा किए जा रहे भारी खर्च और जीएसटी दरों में कटौती से प्रेरित है। ये वृद्धि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बिहार सरकार ने श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी में की बड़ी वृद्धि। बिहार सरकार ने चुनावी वर्ष से ठीक पहले श्रमिकों को बड़ा तोहफा दिया है। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ी हुई दरें आज से यानी 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी हो गई हैं। सरकार का ये कदम स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए जीवन यापन में सुधार लाने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन 660 रुपए की नई दर हुई प्रभावी। बिहार में न्यूनतम मजदूरी वृद्धि के तहत आज से अति कुशल श्रमिकों के लिए प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी 660 रुपए तय की गई है। ये घोषणा पिछले कुछ वर्षों की महंगाई और रोजमर्रा की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को ध्यान में रखते हुए की गई है। इस वृद्धि से अति कुशल श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में तत्काल सुधार होगा। कुशल और अर्धकुशल कामगारों की दैनिक मजदूरी में भी हुआ बदलाव।
अन्य श्रमिक श्रेणियों में भी न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन किया गया है। कुशल कामगारों को अब प्रतिदिन 540 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अर्धकुशल कामगारों के लिए ये दर 444 रुपये निर्धारित की गई है। अकुशल मजदूरों को भी आज से 428 रुपये न्यूनतम मजदूरी के रूप में मिलेंगे। इन फैसलों से ग्रामीण और शहरी श्रमिकों को सीधा फायदा मिलेगा। पटना मेट्रो फेज 1 का परिचालन इसी महीने के अंत तक होगा शुरू। बिहार की राजधानी पटना आने वाले दिनों में मेट्रो की रफ्तार से दौड़ेगी। नगर विकास एवं आवास मंत्री ने जानकारी दी है कि पटना मेट्रो रेल परियोजना का पहला चरण इस महीने के अंत तक शुरू होने जा रहा है। इसमें 6.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर आईएसबीटी से मलाही पटनी तक ट्रेनें चलेंगी। ये परियोजना राजधानी की आवाजाही को सुविधाजनक बनाएगी। मेट कुकिंग कोल आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी, आईईएफए रिपोर्ट। आईईएफए ऑस्ट्रेलिया ने 1 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की मेटलर्जिकल कोल की मांग अब ऑस्ट्रेलिया के निर्यात उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। भारत अब ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोयला आयात पर अपनी निर्भरता कम करने पर केंद्रित कर रहा है। ये देश की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति में बदलाव का संकेत है। भारत बढ़ाएगा घरेलू मेट कोल उत्पादन और मेट कोल मुक्त स्टील निर्माण की तकनीकें। भारत का स्पष्ट लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आईईएफए की रिपोर्ट बताती है कि भारत घरेलू मेट कोल उत्पादन को बढ़ा रहा है और साथ ही मेट कोल मुक्त स्टील निर्माण की उन्नत तकनीकों को विकसित कर रहा है। ये प्रयास भू सामरिक सुरक्षा संकटों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। 1 अक्टूबर 2025 को ये रिपोर्ट जारी हुई। इसने ऑस्ट्रेलियाई खनकों के लिए चिंता पैदा की। भारतीय नौसेना को मिलेगा डीप टेक स्टार्टअप आईरॉव का सहयोग। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना ने डीप टेक स्टार्टअप आईरॉव को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर पानी के अंदर संचालित होने वाले रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल यानी आरओवी खरीदने के लिए 47 करोड़ रुपए का है। ये उपकरण नौसेना की पानी के भीतर निगरानी और परिचालन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा। भारतीय सेना को एक्सिस केड से मिला काउंटर ड्रोन सिस्टम का ऑर्डर। सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना ने एक्सिस केड से 12 मैन पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम यानी एमपीसीडीएस की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त किया है। यह अत्याधुनिक सिस्टम शत्रु के ड्रोन को 5 किलोमीटर की दूरी तक भी पता लगाने की क्षमता रखते हैं। यह अधिग्रहण आधुनिक युद्ध तकनीकों के लिए भारत की तत्परता को दर्शाता है। एचएएल अब इसरो के लिए रॉकेट बनाएगा, तकनीक हस्तांतरण समझौता। रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल अब इसरो के लिए रॉकेट का निर्माण करेगा। इसके लिए एसएसएलवी तकनीक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एचएएल 2 साल तक इसरो की मदद से तकनीक सीखेगा। ये समझौता भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को गति देगा। पीएम मोदी आज आरएसएस शताब्दी समारोह में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम नई दिल्ली या आसपास के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति संगठन के लिए सरकार के उच्च स्तरीय समर्थन को दर्शाती है। टॉक्सिक कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में शुरू हुई जांच। सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक चिंताजनक खबर है। कुछ बच्चों की टॉक्सिक कफ सिरप के सेवन से मौत होने के बाद मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। ये घटना दवा सुरक्षा और नियामक निरीक्षण में बड़ी खामियों की ओर इशारा करती है, जिससे दवा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की निंदा। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी को लेकर तनाव बढ़ गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पत्र जारी कर गिरफ्तारी की निंदा की है। बोर्ड ने पुलिस की कार्यवाही को प्रतिशोध से भरा बताया और मौलाना की तुरंत रिहाई की मांग की है। दोस्तों, ये थी आज 1 अक्टूबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें ऑल इंडिया न्यूज़ पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।